निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख 84 क्यों फिरता। चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख 84 क्यों फिरता। सतसंगती ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। सतसंगती ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। निर्वाण निरंजन ये भगवान चिन्ह भई मुझे दीजिए भक्ति और भाव सदा संतन परवानी। मुझे भाव भक्ति दे दो, मुझे राज नहीं चाहिए। तो पुण्यात्माओं, हमने मांगना भी ना आता भगवान थे। हमने यही मांगना चाहिए, परमात्मा भक्ति भाव दीजिए, कि उसके अंदर फिर सारा ही कुछ आ जाता है। एक लड़की की शादी हुई कहीं, उनके घर में झगड़ा रहने लगा। उसका पिता बुला लिया। पिताजी ने पूछा भी क्या क्या झगड़ा है तुम्हारा, क्या बात है, मेरी बेटी में क्या दोष है। उसकी सास बताने लगी या दही खा जा, घी खा जावे हैं और यूं कर ले, फलानी कर ले। तो उसका पिता बोला बेटी दूध पी लिया अगर छक्के तू, उसमें घी भी, दूध वो घी भी आ गया और मलाई भी आ गई, दही भी आ गई, एक के में सारे काम हो गए। तो ऐसे ही भक्ति मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। यहाँ के जो संसारिक सुख है इस भक्ति में ही है सारा कुछ। परमात्मा कहते हैं एक का साथ दे सब सदे, सब साथ दे सब जा। यानी इसको कहीं पर भी हम लगा लें, जैसे भी एक भक्ति के मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे किसान गेहूं बोता है, किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारा प्रथम उद्देश्य ये होता है कि भाई हमने बच्चों को, परिवार को खाने के लिए अन्न मिले। और गेहूं के साथ वो भूस, वो तूड़ा, चारा तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, वो तो पहले बनेगा, उसकी ना इच्छा तो भी चारा तो मिले ही मिलेगा, उसमें बनेगा। तो ऐसे ही हम भक्ति करेंगे तो ये तो सुख आपको प्रथम मिलेंगे। ये बाई प्रोडक्ट है भक्ति का। तो इसलिए हमने परमात्मा से केवल मोक्ष उद्देश्य से भक्ति ही मांगनी चाहिए। परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सदग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है अपना घर गृहस्थ के अंदर भी, जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम का चित्र है इसमें ये कमल बने हुए हैं, ये मूल कमल में गणेश जी और इसका ये किलियम जाप है और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी। आखा को कोई काटने की कहेगा, किसी को फेंकने काट के उसको कुछ काटेगा नहीं काटेगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते हैं कि जैसे हमें भक्ति रूपी पौधा बीजना है,
और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे उसको? गड्ढा खोदेंगे बरस से। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों रूपी संसार की वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब परमात्मा कहते हैं तू कल्पना छोड़ दे और जो हम मार्ग तुझे बता रहे हैं इस अनुसार तू भक्ति करता रहे, और फिर तुझे जब मेरे से काम पड़ेगा, यानी परमात्मा सतर का जब आपका कार्य होगा, फिर देखना मैं तेरी कैसे रक्षा करता हूं। अब हम अनजानपने में हम घने बोले हैं और हम काल के द्वारा घने सताए गए हैं। हम किसी का बेटा अच्छा पहलवान सा हो गया, तुमने सोच लिया बस तेरा बेटा कैसा कोई नहीं, यू इतना सुरक्षक हो गया, और बेटा एक्सीडेंट में मर गया, फिर कौन? क्या हमारी ये कुतरुआ कैसी सोच है? हम भगवान उस सतर पर नहीं आते जहां भगवान हमें लाना चाहता है। कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री ने की आड़ लेकर पता नहीं क्यों बने बैठे हैं, कितने आदमी सता दे हैं, और कल ने उस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की टिकट कटगी की अचानक कभी भी मर सकता है, ये तो मिट्टी का महल है सबका। फिर कित बाढ़ में जाएगा। भगत कह रहा था, हमारा रिश्तेदार था, और वो संजय गांधी का घना निकट था, उसकी आड़ में, और उसकी माता जी का राज था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। उस संजय गांधी की आड़ में उसने ना जाने कितने आदमी सता रखे थे, और फिर वो संजय गांधी अचानक दुर्घटना में मर गया। वो 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकला, तन बाहर जानते मारे माए टट्टी करे घर में, माए रह सूख का काटा हो गया। तो ये नकली सारे पकड़ कर बैठ जाते हम। पीछे एक मुख्यमंत्री जी की, अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की दुर्घटना में मृत्यु होगी। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके साथ लगभग 125 आदमी और आत्महत्या कर गए। वो क्यों कर गए? क्या उसका प्रेम था? घर के ना मरे उसके प्रेम में? वो कोई और न सता रहे थे, या उसकी आड़ में घना बिजनेस ठारे थे दुनिया में लूटने के लिए। वो बिजनेस खत्म हो गया, क्यों? उनकी वह आड़ खत्म होगी, आप भी गए। तो उस माया न के सिर पर धर ले गए, जिसकी खारत के लिए जीवन बर्बाद कर दिया। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इन नकली सहारों की आड़ में और अपने आप को सुरक्षित मान बैठते हो। परमात्मा ही की ओट लो। तो भगवान हमें क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब कौन से राम का नाम जाप करना है? अब हम कहते हैं राम नाम रटते रहो। तो आम व्यक्ति जो अभी तक पवित्र हिंदू समाज का किसी धर्म में जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। सतगुरु